नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रॉबर्ट्सगंज नगर के उत्तर मोहाल स्थित मां शीतला धाम के पास पुरोहित पंडित अनिल पांडे के संयोजन संगीतकार अरविंद पाठक, भोला उपाध्याय, गिरवर पांडे, उमेश जी की गायन वादन में मुख्य यजमान मोतीलाल सोनी, ललिता देवी के नेतृत्व में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कथा व्यास माधवाचार्य महेश देव पांडे जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा भक्तों को सुनाते हुए कहा कि 11वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हुआ था, जिनका संबंध वर्तमान सोनभद्र से हो रहा है। वनागमन के समय विंध्य पर्वत को पार कर सोनभद्र के मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर गए थे। मध्वाचार्य जी ने 12वें अवतार श्री कृष्ण के चरित्र एवं लीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने चुनार किले में बंदी 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था। इन राजकुमारी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना नदी के तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां 16 श्रृंगार कर यमुना तट पर पहुंची। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपना सुध बुध खो बैठी एवं श्री कृष्ण के महारास में भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधि वन ही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह प्रसंग पर चर्चा करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। विंध्याचल मंडल ब्यूरो चीफ आर्या सैनी की खास रिपोर्ट। नखल गोपिका नंदनो भवान। अरे आप यशोदा नंद के लाला कैसे हो सकते हो? कुछ तो माँ बाप का गुण बेटे में होना चाहिए ना। आत्मा वैजायते पुत्र कहा जाता है कि पिता का प्रारूप ही बेटा होता है। माँ का स्वभाव बेटे में, पिता का स्वभाव बेटे में आ ही जाता है। तो आपके बाबा जो नंद हैं सबको आनंद देते हैं और हमारा आनंद ही आपने छीन लिया। कैसे नंद के लाला हो सकते हो आप? आपकी माँ सबको प्रसन्न रखते हैं, आप तो हमको दुख के सागर में ढकेल दिए हो। हे नंद लाला, एक तो ये गुलाहना देती है, दूसरे है चंचला लक्ष्मी। जो चंचला है श्री अर्थात लक्ष्मी, वह भी अचल रूप में आकर के, वो तो चंचला है, हमेशा चलनायमान रहने वाली लक्ष्मी, लेकिन अचल रूप में आकर के यहाँ पे निवास करती है। तो दैत्य दृश्यताम, देखो तो सही, सब लोग सुख पा रहे हैं, लेकिन देखो दीक्षु तावका तावका त्वदीया, हम तुम्हारी दासियां हैं। और कौन सी दासियां हैं? बिन मोल के बिक जाने वाली दासियां हैं, निःशुल्क दासियां हैं। शुल्क दासिका नहीं, कोई हमारा शुल्क नहीं है। और तुम्हारे विरह में हमारी क्या दशा हो रही, देखो तो सही, एक बार देखो। हे दैत्य दृश्यताम पश्यताम भगवान। फिर भी भगवान नहीं आए। उन्होंने बुलाना दिया, गोविंद गोविंद एक बताओ ना, इस ब्रज में न जाने कितनी बार घनघोर संकट आया, कई बार राक्षस आए, उत्पात हुआ, लेकिन हर बार आपने बचाया। हर बार आप ही रक्षक समझ में आए। तो आज रक्षक भक्षक बनना चाहता है क्या? आप क्यों बचाए बार बार? यदि ऐसे मारना ही था, हम लोग तो न जाने कब के मर गए होते। कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था मारने का। कई बार राक्षसों को भेजा और बार बार आपने रक्षिता मोह का मतलब क्या हुआ कि बार बार आपने क्यों बचाया था? क्या इसलिए बचाया था कि तुम नहीं मारोगे, आप मारना चाहते हो, अपने विरह में मारना चाहते हो। अरे हमने ऐसा सुना है गोविंद, जो कटीले वृक्ष को लगा देता है, कटीले पेड़ को लगाता है ना, कांटदार पेड़ को, बबूल के पेड़ को कोई लगा देता है
वो अपने हाथ से काटने में उसे जो है कष्ट होता है, परेशान हो जाता है, अपने हाथ से नहीं काटता है कटीले वृक्ष को। हम लोग तो इतने गए बिगड़े नहीं हैं। तुमने पाला, हमारा भरण पोषण किया और आज तुम ही मारना चाहते हो। अरे गोपियां, एक भाव में गोपियां ये कह रही बड़े भाव से, एक तो उलाहना दे रही है कि जिसका बेटा ये नंद लाला है ना, नंदन, नंद नंदन है, नंद का नंदन है, आदौ नकारः, अंते नकारः, मध्य नकारः, जिसके आदि में प्रारंभ में भी न हो और बीच में भी न हो और लास्ट में अंतिम में भी न हो, उससे कोई आशा किया जा सकता है? वह तो आनंद दे ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को लग रहा है, गोपियां गाती हैं, नखलु गोपिका